योगी जी से उत्तर प्रदेश में यही मांग है कि इन लोगों के इस काबिल करो कि जिस तरीके से इन लोगों ने इतना शोषण, वंचित गरीबों को लूटे, जमीन माफियाओं को जिस तरीके से देखने को युवाओं को मिला, उस तरीके से माननीय योगी जी से उत्तर प्रदेश में और देश में प्रधानमंत्री जी से युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इतनी बड़ी 56 इंच की सरकार है, भ्रष्टाचारी इतने कहाँ से आ गए? किसान आते हैं तो वो खालिस्तानी और नक्सली हो जाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी ना, जो अभी मौजूद है। यही CBI, यही ED, यही शासन और इनका प्रशासन, यही तो था ना। इन लोगों ने 2000 आप RTI निकाल करके रिपोर्ट ले लीजिए कि 2003 से लेकर के 2013 तक बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी को कौन सी जांच नहीं कराए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे और निर्दोष पाए गए, एक भी सजा नहीं हुई। यही लोग अब उन्हीं को उल्टवारा कर रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रातों रात समन वारंट आएगा, उठा लेंगे इसको, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तीसरी बार तो देश की जनता ने उनको तो स्वीकार ही लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक रहना है आप रहिए। तो तीसरी बार कहा जाए, चौथी बार कहा जाए, 2014 में जो देश की जनता ने 2014 में उनको स्वीकारा था, आपको देखने को मिला कि 5 साल के बाद में फिर 2019 में चुनाव हुआ, फिर उससे ज़्यादा सीटें जो है आई। अभी ये 2023 का जो चुनाव है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से जो उनका आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, उससे ज़्यादा आंकड़े में आने वाले हैं। ये हमारी देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है। 26 दल जो एक जगह हुए हैं, असर रहेगा इनका भी? देखिए क्या असर रहेगा, अभी कौन सा दल है, कौन सा दलदल है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। क्योंकि अभी हाँ, इन लोगों ने अभी बिहार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, ममता जी के नेतृत्व में अभी इन लोगों ने मीटिंग किया। वहाँ NDA का INDIA का नाम दिया। उसके बाद में किसी प्रधानमंत्री जी का कोई चेहरा फेस नहीं किया। अभी 2 दिन पहले का स्टेटमेंट देख लीजिए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता, इतने बड़े नेता हैं, और उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष को माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय अजय राय जी को अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि एक चिरकुट है। तो जब एक प्रदेश अध्यक्ष को वो चिरकुट बोल सकते हैं, तो 2 दिन 4 दिन में वो राहुल गांधी को भी कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि इन लोगों की मानसिक संतुलन जो है एकदम बिगड़ चुकी है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी ये लोग दल हैं, सब पे चबुक ताला मारने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए इनकी मानसिक जो है संतुलन बिगड़ा हुआ है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो जो है अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो जिसने पिछले 25 साल से 40 साल से अपनी दुकान चला रही थी, उनकी दुकान माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 तक बिल्कुल ताला लगा देंगे। ऐसा हमारा और हमारे देश के युवाओं का कहना और मानना है। और यही माननीय नरेंद्र मोदी जी से देश में और योगी जी से उत्तर प्रदेश में यही मांग है कि इन लोगों के इस काबिल करो कि जिस तरीके से इन लोगों ने इतना शोषण, वंचित गरीबों को लूटे, जमीन माफियाओं को जिस तरीके से देखने को युवाओं को मिला, उस तरीके से माननीय योगी जी से उत्तर प्रदेश में और देश में प्रधानमंत्री जी से युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए वो लोग बखुदी काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि बाकी सारे जो है ना विपक्ष वाले भ्रष्टाचारी हैं। इतनी बड़ी 56 इंच की सरकार है, भ्रष्टाचारी इतने कहाँ से आ गए? किसान आते हैं तो वो खालिस्तानी और नक्सली हो जाते हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी ना, जो अभी मौजूद है। कैसे आ जाते हैं भाई? भाई ये देखिए, अब इनके पास में कुछ आरोप के सिवा और इनके पास में बचा क्या है? आप बताइए कि इन लोगों ने जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं, तब से विपक्ष जो है आरोप के सिवा कभी उनका समर्थन भी किया। विदेश में डंका बज रहा है, तो जो करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया लेके भागे हैं विदेश में, उनको क्यों नहीं लाते भैया? विदेश में डंका बज रहा है तो क्या डंका बज रहा है? तुमसे वो 36 आदमी तो लाए नहीं जा रहे जो हिंदुस्तान का आधे से ज़्यादा पैसे लेके भाग गए हैं।
मोदी वोदी माल्या वगैरह ऐसे 36 लोग हैं, ये बड़े बड़े हैं, बाकी और भी भागे हैं। और भागे कब हैं? 14 के बाद भागे सारे, 14 के बाद देश छोड़ के भागे। क्या लग रहा है आपको? देखिए सरकार क्यों नहीं ला? कोई टक्कर नहीं हो रहा। सरकार बिल्कुल लाएगी। देखिए लाएगी, 10 साल हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है, वन बाई करके काम होते जा रहा है। जो हमारे देश के प्रति गद्दारी किया हुआ है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी छोड़ने वाले नहीं है। उन लोगों के ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई हो रही है जितना अभी भारत में संजय सिंह के ऊपर हुआ है। वो थोड़ा दूर बैठे हुए इसलिए प्रक्रिया में समय लग रहा है, हिंदुस्तान में बैठे हुए आदमी के ऊपर समय नहीं लग रहा है। तो उनके समय क्यों लग रहा है? विदेश में डंका बज रहा है तो तुरंत लाओ ना। इसका मतलब उनको कोई मानता नहीं विदेश में। विदेश में उनको कोई नहीं मान रहा, ये सब झूठ है। मैं कह रहा हूँ कि संजय सिंह सामने तक उठा के लेके आए। अडानी पोर्ट पे इतने 25,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ का, आपने जांच क्यों नहीं करवाया? वो आपका विपक्ष में था, आपने उठा के उसको जेल में डाल दिया। और जब सच्चाई आएगी सबके सब सामने क्लियर हो जाएगा। ये क्या मैटर है? मोदी का विपक्ष में डंका है तो देखिए मैं अच्छा इन भाई साहब के मुद्दे पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय गोधरा कांड हुआ था, पूरे देश को मालूम था। यही CBI, यही ED, यही शासन और इनका प्रशासन, यही तो था ना। इन लोगों ने 2000 आप RTI निकाल करके रिपोर्ट ले लीजिए कि 2003 से लेकर के 2013 तक बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी को कौन सी जांच नहीं कराए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे और निर्दोष पाए गए, एक भी सजा नहीं हुई। यही लोग अब उन्हीं को उल्टवारा कर रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इन लोगों ने हर चीज़ से त्रस्त हो गए। पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी, सोनिया, राहुल जनता के लिए क्या करा? विदेश नीति भी छोड़ दो। इस देश की जो आम जनता है, जो बेरोजगार है, गरीब हैं, उनके लिए क्या करा? अब ये कहेंगे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पे ही कार्रवाई हो रही है अगर, तो मैं सर से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मेरे को एक पिछले 9 साल में एक ऐसी FIR बताइए जिसमें FIR हुई है और उसको सजा हुई है पिछले 9 साल में। एक जवाब दे देता हूँ, एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, एक दूसरी चीज़ का जवाब दे दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं ना, संजय सिंह भी अंदर, भ्रष्टाचारी भी अंदर, वो भी अंदर, उस पर लग गई रोक। ये कल ही आया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अब ध्यान से सुनिएगा सर, सबको सुनाना चाह रहा हूँ। ये उसको उठाया, समन किया, चल अंदर, उसको उठाया, ये हो गया बंद। नहीं अब सुन लीजिए। गरीब हो, बेगर गुनाह किए हुए किसी को पुलिस उठा नहीं सकती है बेगर सबूत का। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर को, जो हमारा संविधान है, जो हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर है, आप हमको जितना मर्जी जलील करिए, जो आरोप लगाना लगाइए। नहीं ठीक है, नहीं मैं ठीक है, हमको कहिए, आप अपना बात रखिए, मैं अपना बात रखूँगा, लेकिन हमारे देश के जो शासन है, प्रशासन है, आप उस पर टिप्पा टिप्पणी हमारे इसे युवाओं के साथ में मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरे को ये चीज़ शोभा नहीं देता है। अगर देखिए हमारा काम नहीं है, हमारे देश का न्यायालय का काम है, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा। मेरी बात सुनो, सबसे हाई टेबल पे जो है माननीय किसी कोई भी FIR जो भी फड़ाओ, चाहे ED के थ्रू हो, CBI के थ्रू हो, शासन के थ्रू FIR, देखिए उसमें मोदी जी का या किसी का क्या रोल है। आज माननीय मोदी जी सत्ते में है और बगल में माननीय राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, समझे। तो हमको आपको ये लोग भगाने फुसलाने का काम करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। संविधान के साथ में कोई भी छेड़छाड़, लॉ एंड ऑर्डर के साथ में कितना भी कोई ताकतवर हो, कोई छेड़छाड़ नहीं करता है जब तक आपके पास एविडेंस ना हो, सबूत ना हो। आपको नहीं सुनना, लेकिन मैं लोगों को, भाइयों को सुनना होगा। होता क्या था, ED को कोई सबूत शक हुआ, सपोज इन पे शक हो गया ED को, ठीक है, इनको समन भेजा गया, इन्होंने आके ED में जवाब दे दिया, हाँ जी ये वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, रातों रात समन वारंट आएगा, उठा लेंगे इसको। ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नॉर्मल क्या होता है, अगर मैं किसी भाई के पास कंप्लेंट करूंगा, मैं किसी के पास, सपोज मैं इनकी भाई की कंप्लेंट जा रहा हूँ थाने में जाके, तो थाने वाले इसको अरेस्ट करके नहीं ले जाएंगे, थाने वाले उठा के कोर्ट में कोर्ट से मेरे को अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ेगा। आज के बाद बता देना अगर एक भी ED बंदा उठा सके। कोर्ट ने इसीलिए इंटरवीन किया ना, अब पूरी बात सुन लो, पूरी सुन लो, कोर्ट ने सब सुनिए, इसीलिए कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ये करते क्या ED वाले,
वो लिया, समन डाला, हफ्ते बाद अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट नहीं कर वो सारे पाएंगे, भी समन कोर्ट में लेके जाओ, कोर्ट से वारंट लेके आओ। सारे अब भी एक भी अब देखो ना, मतलब क्या, समन दो, हफ्ते बाद अरेस्ट कर लो। 14 महीने, ऐसा ही कौन सी इंक्वायरी है जो 14 महीने में पूरी नहीं होती? 14 घंटे में इंक्वायरी करके बाहर आ जाती है। वो संजय सिंह को उसको अंदर किया हुआ है, सतिंदर जैन को। नुकसान किसका? नुकसान तो आम जनता का ना। अब ऐसा तो है नहीं, उसको आप बेल दो। 14 महीने से कौन सी इंक्वायरी है जो 14 महीने में पूरी नहीं होती? वो कोई क्या गली चोर को चक्का है? उसको आप मिनिस्ट्री में काम तो करने दो। जब अगर सजा होगी तो हम लेके जाएंगे जेल उसको। ये बात, ये थोड़ा ना उठा के तुमने अंदर बंद कर देते हो। सरकार कौन संभालेगा? सरकार कौन करेगा काम? अपने पोपट रखती है, तभी तो ये चुनाव इलेक्शन कमीशन का 24 घंटे में कैसे आदमी डिसाइड कर दिया। मोदी जी पे सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 5 साल से लगातार एक ही आदमी को उसका अध्यक्ष बनाए जा रहे हो, उसका टर्म बढ़ाए जा रहे हो। ऐसे सरकारें अपने पोपट जो होते हैं ना, आप ऑफिसर जो हाँ जी जी हजूरी करते हैं, उनको सीट पे बैठा देते हैं और अपने हिसाब से फिर उन संस्थाओं को काम करवाते हैं। यही तो लोकतंत्र की हित्ता हो रही है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, बड़े लोग हैं, भाई यही तो कह रहे हैं कि आम पब्लिक के जो राइट है उनका हनन करते हुए सरकार अपने अधिकारियों के थ्रू जनता को हनन कर रही है। यही तो लोकतंत्र को खतरा है, और कहीं को खतरा है? बदल थोड़ी नहीं रहे हैं। ईडी के डायरेक्टर को 1 साल एक्सटेंशन दे दी, फिर दूसरे साल एक्सटेंशन दे दी, फिर 6 महीने एक्सटेंशन दे दी, फिर 4 साल उसको एक्सटेंशन दे दी। सब आखिर में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो मतलब हमारे जज इतने काबिल नहीं है कि देख नहीं सकते? हम जनता इतनी मूर्ख है, हमें नहीं समझ में आ रही 4 साल क्यों एक्सटेंशन दे रहे हो आप किसी को? वो इसीलिए दे रहे हो। कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा कि अब आज के बाद आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, कोर्ट से लेके आओ। अब आज के बाद कोई अरेस्ट करके दिखा दे कोई। तुमने सारे मिनिस्टरों को उठा के अंदर में रखा हुआ, काम कौन करेगा उसके? 6 पोर्टफोलियो में 8 पोर्टफोलियो है सिसोदिया के पास, कौन करेगा उनका काम उसको? ये चीज़ डिक्टेटरशिप भी तो है ना। आप सरकार में हो, जिसे मर्जी चाहो उठा दो कि ये तो भ्रष्टाचारी है, सबूत देखेंगे, वो संस्थाएं बताएगी 14 साल में, 20 साल में। पागल है कि भाई? उसे जनता ने चुना है। कोई रूल रेगुलेशन लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपना जब अपनी बारी आए तो पेंडिंग डाल दो। अभी अनुपम चौधरी पकड़ा गया है ठग, उससे पहले एक और ठग पकड़ा गया था। एक योगी आदित्यनाथ के शरणार्थी था, वो ठग पकड़ा गया था। एक गुजरात का था पटेल करके, वो ठग पकड़ा गया था। ऐसे ऐसे ठग गए जो नेताओं के साथ में ऐसे फोटो खिंचाते हैं। बिल्कुल हाँ, कोई जॉइंट सेक्रेटरी, कोई सलाहकार, कोई कुछ, वो नेताओं के। छोड़ दो, मोरबी ब्रिज गिर गया, 125 लोग मर गए उसमें, क्या हुआ उसका? वसूली कर रहे हैं वो। आज तक ना ईडी लगी, ना सीबीआई लगी, ना कंप्लेंट हुई, ना कुछ ही। ढूंढ रहे हैं जी उसको, कहाँ गया वो? क्या जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, 2024 के चुनाव में भी असर होगा इसका? चुनाव में तो असर होगा ही ना। जब कोर्ट, इतनी बड़ी बात मैंने अखबार की कटिंग दिखाई आपको, जब कोर्ट ने बोल दिया कि अब आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो ये अपने आप में शर्म की बात होनी चाहिए ईडी वालों को कि यार कोर्ट हमें ऐसा तो बोल रही है। और यही हाल सब जितने भी अच्छे IPS IAS बैठे हैं वो यही कर रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, या हमसे करवाया क्या जा रहा है। बोल को सकता नहीं, जिसने बोला नहीं वो अंदर। भाई साहब, सत्यपाल मलिक 4 साल से वो एक ही इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं। क्यों नहीं करते उनकी इंक्वायरियाँ? चलो उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, तुम इंक्वायरी तो करो कि गवर्नर रैंक का इंसान ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। देखिए शराब घोटाले में क्या बोला, 3600 करोड़, 3000 पे आ गए, फिर 1800 पे आ गए, फिर 1000 पे आ गए, अब कितने पे है? 2 करोड़ रुपए, वो भी साबित नहीं कर पा रहे। एक तो आंकड़ों में बड़े अच्छे लगता है, 36,000 करोड़, 80,000 करोड़, सतिंदर जैन इतने 1000 करोड़, कर लो अंदर, करो तो सही अंदर। हम भी चाहते हैं यार, कल्परेटर तो अंदर करो, पर उठा के मिनिस्टरों को अंदर बंद किया हुआ। पोर्टफोलियो कौन संभालेगा उनका? या सारे मिनिस्टर अंदर कर दो, अकेले मोदी जी को तो आप चलाओ सारे देश। ऐसे नहीं होता है। तो ये नॉर्मल जनता को, हमें कुछ ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं बीजेपी से, पर मेरे वोट से, हमारे वोट से अगर PM MP MLA बनते हैं ना, तो मैं ही सवाल नहीं करूँगा तो कौन करेगा? नहीं जी, मोदी जी से सवाल मत करो यार, क्यों मत करो? मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम उन्होंने टेररिस्ट पे रोक लगाई, बिल्कुल लगाई, अच्छा काम किया। बालाकोट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। पर ये 2-3 चीज़ें अच्छी हैं ना, और बाकी चीज़ें क्या हैं? तुम जितनी भी सरकारें आज से पहले 55 साल इसने किया, बाकी सब किसी और सरकारों ने किया। जब दूसरी सरकार आती है तो वो सुधारने के लिए आती है ना, जो पुरानी सरकारें काम नहीं कर पाए। ये पहली सरकार ऐसे है जो हर चीज़ बदलने पे तुली हुई है। सुधारना कुछ नहीं, बदल दो, GST बदल दो, नोटबंदी कर दो, बैंकिंग की सिस्टम, हर चीज़ को आप बदलते क्यों? सुधारो, कर दिए सारे। अब सुधारने की कोशिश करो ना। बदलने की चीज़ बदलोगे फिर और टाइम लगेगा। एक चीज़ को बदलोगे, इम्प्लीमेंट होने में 2 साल 3 साल तो लगेंगे ना उसको। तो 2 साल 3 साल में जो पीछे चले जाएगा देश, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
अब चीज़ संभालो, बदलते क्यों हो हर चीज़ को।